नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज मलिक हाजिर खिदमत है। नाजरीन, काफ़ी अरसा से जब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई हैं, उस दिन से एक सीना गज़ट चल रहा है। कोई कहता है कि इस कत्ल के पीछे आसिफ अली जरदारी साहब का हाथ है। कोई ये कहता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कोई फ़ोन आया था उनके घर से दुबई से कि आप सन रूफ खोल के लोगों के जो नारे हैं उनका जवाब दें। आज मैं एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाना चाहता हूँ, और चूँकि मोहतरमा से हमारी काफ़ी मुलाकातें रहीं और मोहतरमा बीबी शहीद जो ठान लेती थी वो करती थी। मैं कुछ दोस्तों के साथ 2007 में मोहतरमा को मैनहट्टन में मिला। उनके साथ रुखसाना बंगश साहिबा, जो आजकल आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं, वो भी थी। तो हमने मोहतरमा से दरख्वास्त की कि मोहतरमा आप पाकिस्तान ना जाएं। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि वहाँ पे हालात ख़राब हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। तो बीबी साहिबा ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, लेकिन उनका लब्बे लबाब ये था कि पाकिस्तान के लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने जाना है और उन्होंने उन लोगों का मुकाबला करना वो उन लोगों का मुकाबला करना चाहती हैं जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। बहरहाल बीबी चली गई। वहाँ पे बीबी पे हमला भी हुआ, लेकिन बीबी अपनी धुन की पक्की थी। एक वाक़या हमारे दोस्त अब्दुल कादर पटेल साहब MNA हैं जो कराची से, उन्होंने सुनाया कि एक रैली में बीबी साहबा के पास 2 गाड़ियाँ थीं, निसान की SUVs। एक में सनरूफ था, एक में सनरूफ नहीं था। चूँकि रैली थी तो हमने ये सोचा कि बीबी को उस गाड़ी में बिठाया जाए जिसमें सनरूफ नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हालात ख़राब हैं। तो हमने बीबी साहिबा को उस SUV में बिठा दिया जिसमें सनरूफ नहीं था। जैसे ही काफ़िला बढ़ता रहा तो बीबी ने सनरूफ खोलने के लिए जब हाथ ऊपर किया तो देखा कि वो तो सनरूफ वाली गाड़ी नहीं है। तो बीबी को गुस्सा आ गया और बीबी ने कहा कि आप लोग जो हो मुझे आवाम से दूर रखना चाहते हो, ये नहीं होगा। और बीबी जब गुस्सा करती थी, मुझ पर भी एक दफ़ा गुस्सा किया था उन्होंने, गुस्सा करती थी तो वो किसी की सुनती नहीं थी। बहरहाल उन्होंने क्या किया, उन्होंने गाड़ी रुकवाई, दरवाज़ा खोला और ऊपर गाड़ी के ऊपर जाकर बैठ गई। और वो जो लगेज रखने के लिए जो लगे होते हैं, बार्स लगी होती हैं, एक बार को पकड़ा और वहाँ छत पे बैठ के उन्होंने लोगों के नारों का जवाब दिया। ये एक वाक़या है जो बताना बहुत ज़रूरी था। हमारा रेडियो स्टेशन 770 AM साजो आवाज़ टोरंटो, इनकी CEO आरफा मुजफ्फर साहिबा, जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का टेलीफोन पर एक इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने मुझे कहा कि वो चाहती हैं कि वो नाहिद ख़ान से इंटरव्यू करें। चूँकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टोरंटो का सदर रहा था, तो मेरा ताल्लुक़ नाहिद ख़ान साहबा से इस वास्ते से था
कि मोहतरमा की वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी, वो हमें भी जानती थी। तो मैंने नाहिद खान साहबा को फ़ोन किया। तो नाहिद खान साहबा ने कहा कि जी फरमाइए। तो मैंने कहा कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं रेडियो पर। तो चूंकि उन्हें मालूम था कि मैं पीपल्स पार्टी का सदर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि लियाकत, मैं इंटरव्यू तो दूंगी, लेकिन मैं जरदारी साहब के हक़ में कोई ऐसी बात नहीं करूंगी, आसिफ साहब के हक़ में कोई बात नहीं करूंगी, आप मुझे मजबूर मत कीजिएगा। तो मैंने कहा बीबी, हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, हम कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है आसिफ अली जरदारी साहब के, तो आपने जो कुछ कहना है, जो हम सवाल करेंगे, आप हमें सवालों के जवाब दीजिए, जो भी हकीकत है बयान कीजिए। जो कहा ठीक है। तो उन्होंने 770 AM पे, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो उनसे सवाल ये किया गया कि चूंकि मोहतरमा के साथ आप भी थी, अमीन फ़हीम साहब भी थे गाड़ी में, और ये सुनने में आया है कि बीबी साहबा को आसफा बीबी का या बख्तावर बीबी का फ़ोन आया था, या आसिफ अली जरदारी साहब का फ़ोन आया था, और उन्होंने उन्हें कहा था कि आप जो हैं वो सनरूफ खोल के ऊपर जाएं, लोगों के नारों का जवाब दें। तो इस पर नाहिद खान साहबा ने कहा कि ये बात गलत है, क्योंकि जब मैं मोहतरमा के साथ होती थी तो मोहतरमा जो हैं वो अपना फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, उनका फ़ोन हमेशा बैग में रहता था, वो मेरा फ़ोन यूज़ करती थी, मुझे वो कहती थी किसको फ़ोन मिलाना है, किसको फ़ोन नहीं मिलाना, या किससे बात करनी है। तो जब जलसे के बाद हम गाड़ी में बैठे तो बीबी साहबा ने मुझे कहा कि नाहिद खान साहब ये फरमाती हैं कि बीबी साहबा ने नाहिद खान साहबा से कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे में फायरिंग हुई है और कुछ लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, तो आप ज़रा मियां साहब के साथ मेरी बात कराओ। और जैसे ही मैंने फ़ोन मिलाना शुरू किया तो बीबी ने कहा कि ठहर जाओ, 2 मिनट ठहर जाओ, ये मैं ज़रा लोगों के नारों का जवाब देना चाहती हूँ, लोग ये ना समझें कि बीबी गाड़ी में बैठ के चली गई है। और वो उठी हैं और वो जैसे ही सनरूफ खोल के उठी और चंद सेकंड्स के बाद या चंद मिनट्स के बाद कह सकते हैं, बीबी धड़ाम से उनकी गोद में आके गिरी है। ये बात थी। अब लोगों को पता नहीं सीना गजट बनाने में कितना मज़ा आता है, तारीख को मसख करने में कितना मज़ा आता है। और मुझे मालूम है और मैं जानता हूँ, बाद लोग इस किस्म की बातें कर देंगे, जी आसिफ जरदारी साहब जो थे वो बीबी पे बड़ी ज़्यादती करते थे, ये हुआ वो हुआ, बड़ी बड़ी कहानियाँ घड़ी जाती हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि आसिफ अली जरदारी साहब मोहतरमा की कितनी इज्जत करते थे और उनका किस तरीके से उनका नाम लेते थे। और हमने न्यूयॉर्क में उनको हाथों में हाथ डालकर चलते हुए भी देखा है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को कम अज़ कम इन मामलात में बड़ी एहतियात बरतना चाहिए। और ये नाहिद खान जो कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी में नहीं हैं, और वो जो हैं वो उस गाड़ी में बैठी हैं, वो ये कह रही हैं कि किसी का फ़ोन नहीं आया,
اور محترمہ کبھی بھی اپنا فون استعمال نہیں کرتی تھیں جب ناہید خان ان کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، اور ناہید خان کو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سے فون ملاؤ، اور پھر انہوں نے روکا اور پھر وہ اوپر گئیں اور وہاں سے ان کو گولی لگی اور وہ شہید ہو گئیں۔ یہ حقیقت تھی۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں میں آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا۔ ایک اور مسئلہ جو آصف علی زرداری صاحب پہ چل رہا ہے، پارک لین کا بھی مسئلے پہ میں آپ سے بات کروں گا، اور وہ بھی ایک جھوٹا من گھڑت کیس بنایا گیا ہے۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب کی ایک عادت ہے کہ اگر ان پہ جتنے بھی الزامات لگا لیں وہ جواب نہیں دیتے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہے ان پہ الزامات لگاتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں، ان کا ایک موٹو ہے کہ وہ ایک آدمی کے کبھی بنیان اتارے، کبھی پہنے، کبھی الٹی پہن لے، کبھی سیدھی پہن لے۔ تو کسی نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یار ایک اندر وہ جو ہے جو ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مار دو، کہتا نہیں میں اس کو تھکا کے ماروں گا۔ تو زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ کو تھکا رہے ہیں، اور یہ پارک لین کا جو کیس ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے جھوٹا ہے، اور جو منہیٹن کے اپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنا حقیقت ہے۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، صرف میں اس چیز کو جو مجھے معلوم تھا، اور جو ناہید خان صاحبہ کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی، ہم نے جو ان سے انٹرویو کیا تھا اس میں جو کچھ کہا گیا، چونکہ ان کے علاوہ جو ہے امین فہیم صاحب ساتھ تھے، امین فہیم صاحب بھی یہی کہتے تھے جو ناہید خان صاحبہ کہتی ہیں۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد پارک لین پر بات ہوگی۔ پارک لین سکنڈل جو ہے، جو آصف علی زرداری صاحب پہ کیس بنا ہوا ہے، اس کے متعلق بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔